लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल में कि आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग सीख रहे थे। और हमने पहली, दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी को कंप्लीट कर लिया है और इन तीनों आइडेंटिटी का यूज करते हुए और भी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया था। तो बच्चों, आज हम लोग आगे की आइडेंटिटी को देखते हैं। तो चलिए, आज की आइडेंटिटी जो क्या क्या है जरा उस पर हम लोग एक बार फोकस करते हैं। तो आज की आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे बच्चों, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। मैंने पूरे आइडेंटिटीज को पॉलिनोमियल के साथ जो सॉल्व करने में जो यूज होता है उसके लिए हमने 4 पार्ट में बांटा है बच्चों। ये ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इसलिए मैं इसको कहता हूं क्योंकि ये अलजेब्रा का बच्चों बैकबोन है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टकट तरीके से या थोड़ा कम एफर्ट में, तो इन आइडेंटिटी का रियल यूज जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को आइडेंटिटी का जो पहला था जिसे मैंने अलजेब्राइक प्रूफ बताया था, जो काफी यूनिक होता है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चौथा आइडेंटिटी क्या है? जी हाँ, चौथा आइडेंटिटी है बच्चों की x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 प्लस सम ऑफ ए एंड बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। अब ये होता कैसे है, आता कैसे है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बच्चों थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जल्दी से मैं क्या करता हूं कि पेन जो है वो उसके इंक को थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अ, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलो, मैंने येलो कलर लिया है। हाँ, तो पहले इस आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका 4 का बेसिक प्रूफ मैं ले लेता हूं ताकि आप इसके फीलिंग को समझ पाओ कि ये बना कैसे था। तो सबसे पहले आप इस आइडेंटिटी लिखोगे बच्चों, तो ये x प्लस ए एंड है x प्लस बी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। अब ये हमारा क्या है बच्चों? LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। सिंपली हम लोग बाइनोमियल को बाइनोमियल से प्रोडक्ट करने का तरीका अलजेब्रा के बेसिक कैलकुलेशन में सीख चुके हैं। सो सिंपली x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी प्लस a टाइम्स x प्लस बी। ये अब बोलोगे सर ऐसा ही क्यों करते हैं? बिकॉज बच्चों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी होता है नंबर सिस्टम में जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये अलजेब्रा के बाद में स्टार्ट ही करूंगा अर्थमेटिक को, और ताकि वहां पे आप बेसिक पूरे नंबर सिस्टम को जब समझेंगे और वो नंबर सिस्टम किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, ये बात भी मैं वहां पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलो अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, दोनों अलग अलग है तो x भी हो जाएगा, प्लस a को x से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये ax हो जाएगा, एंड a को b से करोगे बच्चों तो ये ab हो जाएगा ना। तो ये 4 टर्म्स मिल चुके हैं बच्चों, मिले हैं ना? बिल्कुल। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से एक बार समझना कि इसे x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने देता हूं, और इन दोनों टर्म में बच्चों क्या है, x कॉमन है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि अगर x को कॉमन लेते हैं बच्चों तो यहाँ मिलने वाला है a और यहाँ मिलने वाला है b। देखो, अब बोलोगे सर यहाँ तो b था, ये था, तो हाँ a और b जो है वो एडिशन जो होता है बच्चों, वो पहले ऑर्डर चेंज करके अगर ऐड करो, जैसे 2 प्लस 3 कोई करे और 3 प्लस 2 करे, तो दोनों केस में क्या मिलता है, सेम आंसर मिलता है, एंड प्लस ए बी। तो ये बच्चों सिंपल क्या हो गया, देखो यही आइडेंटिटी था ना, यही आइडेंटिटी ये था पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। तो यही बात मैंने देखो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, और आप इसे क्या कह सकते हो बच्चों, राइट हैंड साइड कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रूफ आपको ना ऐसे समझ नहीं आएगा कि डायरेक्टली इसको कैसे हम सॉल्व करें, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इसे बताना। एक तो फैक्टराइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आता है बच्चों इसका, जो हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा काम ना बच्चों, दो नंबर को प्रोडक्ट करने में, जैसे अर्थमेटिक में जैसे मैं आपको बोलूं कि 102
को 104 से मल्टीप्लाई करो, है ना। अगर मैं बोलूं कि 102 को 104 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन का एक आपके पास तरीका होगा कि 102 यहां लिखते हैं सर एंड 104 ऐसे लिखूंगा और 1 बाय 1 सबसे करूंगा। बट अगर इस आइडेंटिटी का यूज करोगे तो क्या करो बच्चों कि इस फॉर्म में पहले लिख डालो। तो इसको 100 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 100 प्लस 2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हो। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों या स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है स्टेप्स को लिखो, ये तो आपके माइंड में भी चलेगा कि सर 100 प्लस 2 100 प्लस 4 लिखना है ना। अब देखो ये क्या हो गया कि देखो x का मतलब क्या होता है, मतलब पहला टर्म, दोनों का पहला टर्म सेम होना चाहिए इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए। देखो दोनों का पहला टर्म 100 है तो सिंपल क्या करते हैं, x का स्क्वायर यानी जो सेम है उसका पावर 2 कर दो, प्लस यहां जो टर्म बचता है बीच में उनका सम। तो दोनों क्या है बच्चों, एक 4 है और एक 6 है। तो 2 प्लस सॉरी 2 और 4 है और मल्टीप्लाई करना होता है जो फर्स्ट टर्म होता है और फिर इन दोनों का जो सम किए हो इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये 2 इंटू बच्चों 4 मिलने वाला है। अब आप इसे ना सिंपल देखो 100 का स्क्वायर करते बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगा और 2 और 4 6 और 6 को 100 से करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 600। और यहां देखोगे 2 इंटू 4 8 हो गया। अब 10,600 हो गया ये और 8 10,600 कितना हो गया बच्चों 10,600, ये आ गया ना 3 2 5 डिजिट का। हाँ तो देखो कितने आसानी से हमने कर दिया बच्चों, क्या इस प्रकार से कोई आइडेंटिटी हमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ा नहीं, और बहुत कम समय आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कभी कंपटीशन या ओलंपियाड हो या फिर एनटीएससी हो या स्कूल में बहुत सारे एग्जाम होते हैं या तो आपको फिर तो सिलेबस में बच्चों इसको पढ़ना ही है, तो आप वहां इसका यूज करके बच्चों बहुत जल्दी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं कि सिंपल इसका यूज कैसे करेंगे। तो जैसे x प्लस 3 एंड x प्लस 3, चलो ये दोनों सेम ही चीज आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक तो तरीका ये था बच्चों कि इसे ऐसे ओपन करो कि x ऐसे लिख लो एंड x प्लस 3, और दूसरा 3 को ऐसे कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको ऐसे ओपन करके आप आगे बढ़ा सकते थे, राइट। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा करने से क्या जरूरत है, अगर आप इसके लिए एक सिंपल आइडेंटिटी जानते हो कि जब भी दोनों का पहला टर्म सेम हो बच्चों, दोनों का पहला टर्म सेम हो और दूसरा टर्म कुछ भी हो, प्लस में हो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या करो बच्चों कि पहला टर्म जो आपको दिख रहा है, तो पहला टर्म क्या था, यहाँ पे x है तो उसका पावर 2 कर देते हैं और प्लस फिर जो बाकी के दो टर्म जो दिखते हैं उनको सम कर देंगे, तो 3 प्लस 3 कर देंगे और पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते थे यानी 3 इंटू 3 कर देते थे। तो सिंपल देखो कितने आसानी से हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6 यानी 6x और प्लस 3 3 जा 9। देखो कितनी आसानी से हमने प्रोडक्ट कर दिया। अभी नहीं किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे ऐसे, आफ्टर दैट फिर कॉमन लो, फिर अरेंज करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस हमने क्या देखा बच्चों कि बहुत प्यारी आइडेंटिटी, इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल आपको क्या करना था कि पहला टर्म बस दो नंबर यानी दो बाइनोमियल होना चाहिए और जिसमें पहला टर्म अगर दोनों का सेम हो और उनको प्रोडक्ट करना है तो आप इस तरीके से सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हो। समझ में आया? चलो अब इसको भी उसी तरीके जल्दी से करके बताओ। तो देखो यहां पर बोलोगे सर दोनों का पहला टर्म देखो सेम है, यहां भी x है यहां भी x है, इसमें दूसरा टर्म देखो अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। तो तरीका क्या होता है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस जो बाकी जो टर्म है उनका सम करना है और पहले से मल्टीप्लाई और प्लस फिर दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो -3 है इंटू 5 है। बस देखो कुछ करना ही नहीं है ना, सिंपल इतना काम करके आपको फाइनल करना है। दो स्टेप में आंसर, पहला और 5 -3 कितना होता है बच्चों 2, तो प्लस 2 टाइम्स x एंड 5 3 जा 15, लेकिन माइनस में होगा और माइनस इंटू, देखो दोनों में इंटू होता है ना, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों हो जाता है माइनस और कितना हो जाएगा 15। ये देखो कितना इजी से बच्चों हो गया, तो लगता नहीं ये बहुत आसान है। चलो अब उसका एप्लीकेशन भी देख लो, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आपको प्रोडक्ट करना है तब भी उस आइडेंटिटी का कितना ज्यादा रोल था। अब सिंपल ऐसे प्रोडक्ट करना है तो भी आ जाएगा, जैसे 103 इंटू 107 पहले को लेते हैं।
तो 103 को आप लिख सकते हो बच्चों 100 प्लस 3, और इंटू है तो इंटू रहने तो 107 को लिख सकते हो बच्चों 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी पता हो गया कि दोनों का पहला टर्म सेम है, तो सेम है तो बच्चों पहले वाले का ही स्क्वायर प्लस दोनों का सम 3 प्लस 7, और पहला वाला से मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो करोगे तो देखो आपको पता है ना बच्चों कि ये 4 जीरो मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 7 3 10 700 मिलने वाला है, और यहाँ से 21 मिलने वाला है। अब आपको पता नहीं ये 10,000 है और ये 700, 10,700 प्लस 21, तो 10,721 डायरेक्ट आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अच्छा सेकंड वाले को भी देख लो, ये भी उसी तरीके का है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको 100 माइनस 5 लिखेंगे तो 95, और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 तो 96। अब बोलोगे सर इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? नहीं, किसी का मन किया कि सर इसे हम 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6 अगर ऐसे लिख के करूं तो बच्चों ये भी सही है, बट मैं कहता हूं कि जब हम लोग ब्रेक कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे दो नंबर में हम इसको ब्रेक करें जिससे क्या हो पाए कि सिंपल हम बाद में जो मल्टीप्लाई करते हैं जो अपना एफर्ट बचाने के लिए वो मिल जाए, राइट। तो आप इसको पता है कि 100 का करोगे तो बच्चों एक 4 जीरो ऐसे मिलने वाला है, राइट। फिर दोनों का एक बार जोड़ते हैं तो 5 और 4 क्या हो गया -9, है ना। तो -9 इंटू 100 तो -900 ये होगा, और प्लस पहला प्लस क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 20, चूंकि माइनस दोनों है तो प्लस में आ जाएगा। तो 10,000 में 900 गया बच्चों, तो 9,900 बच गया, 9,100 सॉरी 9,100 बच गया, और 9,100 में भी जोड़े तो क्या हो जाएगा 9,120। बताओ क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो जल्दी से बताओ क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे बच्चों? कैसे करेगो इसको ब्रेक, तो इसे 100 प्लस 4 और इसे 100 माइनस 4। अब इसको आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है। यानी इस आइडेंटिटी से दो नंबर को प्रोडक्ट करना हो या मल्टी या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत इजी ट्रिक है जिसको लोग जनरली क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी या नेक्स्ट सर्वसमीका को देखते हैं, इसको पांचवा सर्वसमीका कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है कि हम लोग तीन नंबर का सम उसके स्क्वायर को निकालना चाहते हैं, यानी 3 डिजिट का जो नंबर होता है ना बच्चों, अभी तक जो आइडेंटिटी मैंने बताया वो 2 डिजिट तक के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था, कैपेबल था। अब 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमारे पास बहुत रूल आ चुका है, और ये आइडेंटिटी बच्चों सच बोलूं ना तो ये आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है अगर आपको इस आइडेंटिटी का रियल फील हो। तो इसका रियल फील क्या होगा, अगर आप इसको सही मायने में आंसर निकालना चाहते हैं तो मैं इसको प्रूफ करके आपको बता देता हूं। तो करना क्या है बच्चों, वही LHS बोलोगे, मल्टीप्लाई करने तो आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बीच में मैं कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो पोलिनोमियल को, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि कौन से बात को ध्यान रखना है, कौन से बात को नेग्लेक्ट करना है। तो चलो जल्दी से आओ और देखते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके। तो पहले बच्चों LHS को लिखना था x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिख दिया, और एक बार फिर से x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों जल्दी से बताओ। हाँ अब करेंगे क्या, वही चीज है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस जेड, और क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से ब्रेक करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। मैंने शुरू से जब अलजेब्रा में पढ़ाया स्टार्ट किया हूं बच्चों, तब से बता रहा हूं, बस आप ना फॉलो करते रहो, शुरू से लेके लास्ट तक आप इसको देखते रहो। जब जब वीडियो डालता हूं तब तक देखते रहो। शाम हर एक शाम को, हर दिन शाम को 7 बजे वीडियो, 7:30 बजे वीडियो, सॉरी 7:15 में वीडियो आता है बच्चों। अगर आप ये देखते हो तो आपको ये जान लो कि आप जो मैथ्स में जो आपको फियर है, जो डर लगता है, वो आपको बिल्कुल खत्म हो जाना है। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, तो x को करोगे तो x स्क्वायर प्लस x को एक्स वाई, और x करोगे तो एक्स जेड। सेम यहां से y इंटू एक्स तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसको करोगे तो बच्चों जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, राइट।
ओके। अब एक बात और समझाता हूं बच्चों, जरा ध्यान समझना कि जब भी अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो दो टर्म्स को, तीन टर्म को, चार टर्म को, कभी पॉलिनोमियल को, तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना। और पता है बच्चों वो बात कौन सा होता है कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखो, उसके बाद उससे मतलब एक डिग्री वाइज देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा डिग्री, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उस ऑर्डर में लिखो। दूसरा, अगर डिग्री सेम है तो पहले एक ही नंबर का अगर पावर दो है उसको लिखो, फिर दो नंबर के प्रोडक्ट वाले को लिखो, फिर तीन नंबर के प्रोडक्ट वाले को लिखो, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई का स्क्वायर लिखेंगे और फिर जेड का, क्योंकि दो डिग्री का है और सब एक एक टर्म वाला है। अब दो दो में लिखो, तो सबसे पहले क्या आता है एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई कितने बार है बच्चों, एक बार एक्स वाई यहाँ है और एक एक्स वाई यहाँ पर है, तो एक्स वाई दो बार आ गया ना, तो दो एक्स वाई प्लस वाई जेड देखो कितने बार है, वाई जेड बच्चों एक वाई जेड यहाँ है और एक वाई जेड यहाँ, वाई जेड मतलब जेड वाई एक ही बात है, तो यहाँ पे टू वाई जेड। और जेड एक्स कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे एक जेड एक्स है और एक यहाँ जेड एक्स है, कितना हो गया टू इंटू जेड एक्स। बच्चों डरना मत, इसको ना याद करने का भी मैं अभी निंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप एकदम बोलोगे वाह क्या मजा आ गया सर। याद करने में चिंता नहीं करना है, इसमें कभी मन में रहा ना कि सर अगर यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, कभी यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या होगा, सब कुछ को बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अब बस भरोसा करके यहाँ तक देखे हो तो आगे और देखते जाना। अब देखो यही तो बच्चों था ये आइडेंटिटी, देखो ये जो आया है यही तो आरएचएस है, ध्यान से देख रहे हो, जो इसका आरएचएस है ये कुछ और नहीं, यही वाला है। अब जरा एक बात को इसमें समझने वाली बात क्या है, याद कैसे रखेंगे, देखो बच्चों जब भी कोई तीन नंबर का स्क्वायर करना है, जब भी कोई तीन नंबर का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला बात तो माना जाए कि सर वो तीनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर का सम तो आ जाएगा। इसलिए देखो कि पहले एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, वाई था तो वाई का स्क्वायर, जेड था तो जेड का स्क्वायर, यानी ये तीन टर्म तो याद रहेगा ही कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनका होल स्क्वायर करना है। तो चूंकि ये तीन टर्म था एक्स वाई और जेड स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तो तीन आएगा ना। अब तुम्हारे मन में आएगा कि ये वाला सर याद कैसे रखें, तो इसका तरीका मैं बताता हूं, जरा समझना। देखो बच्चों एक्स वाई जेड एक सर्कल होता है, ध्यान समझना, एक सर्कल में इस जगह पे लिखो एक्स, इस जगह पे लिखो वाई और इस जगह पे लिखो जेड, लिख दिया जेड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना है कि देखो कि पेयरिंग कैसे होता है, तो पहले देखो कहीं से भी देखो, पहले एक्स से शुरू करो, एक्स से वाई क्या मिल गया, यहां से एक्स वाई मिल गया, वाई से जेड क्या मिल गया बच्चों, वाई जेड मिल गया, और जेड से एक्स क्या मिल गया बच्चों, जेड एक्स मिल गया। देखो ये तीन टर्म बना ना, ये तीन टर्म कैसे कैसे बना समझ में आया कि नहीं बनाया, पहले ये बताओ, आ गया होगा आई होप। अब क्या मिला कि ऐसे ही गोल करके एक्स वाई जेड लिखना, और पहले एक्स वाई जेड, तो पहले पहला दो लेंगे, फिर उसके आगे का दो लेंगे और फिर उसके आगे का दो लेंगे, तो ऐसा तीन ही डिस्टिंक्ट पेयर बनेगा। बाकी जो बचेगा अगर दूसरा और कुछ लोगे तो फिर वो पहले वाले से मैच कर जाएगा। तो तीन अगर आपके पास वेरिएबल है तो तीन डिस्टिंक्ट पेयर आपका बन चुका है, थ्री डिस्टिंक्ट पेयर बन चुका है। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ दो दो बार ये आएंगे, है ना, क्यों दो दो बार आएंगे, क्योंकि देखो इसको देखो बच्चों यहाँ पर ये x जो है यहाँ पर देखो यहाँ से भी एक्स वाई आया, यहाँ भी एक्स वाई आया, मल्टीप्लाई कर देखे दो बार आया, तो इन सबको दो दो बार ले लेना है। ठीक है, तो याद करके समझ में आया तरीका, पहला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कैसे याद किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर क्या बताया कि तीनों में दो दो का पेयर बनाना है, अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और सब सब में रहेगा ही, और सबको टू 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 लगा देंगे। इतना आसान था कि नहीं। अब बोलोगे सर एक प्रॉब्लम आया कि अगर यहां माइनस प्लस होगा तब उसका क्या होगा, है ना, कि बीच में कहीं माइनस हो गया तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और डिराइव करके बताता हूं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर x माइनस वाई और प्लस जेड इसका होल स्क्वायर अगर कोई पूछ ले तब क्या करेंगे, तो बच्चों एक बात मेरा ध्यान रखना कि इसको याद नहीं करना है। पहले अपने आप को बोलो 10 बार कि इसको तो हम याद नहीं करेंगे सर, ये जो हमने पहला वाला जो एफर्ट लगाया है याद करने में उसका यूज करेंगे और इसको पूरे तरीके से तबाही मचा देंगे। तो देखो क्या करते हैं, तो बोलोगे सर अगर सब प्लस में तो क्या करते थे, अगर प्लस में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई टू वाई जेड और टू जेड एक्स। अगर कोई साइन नहीं होगा तो ये तीन चीजें रहेंगी ना बच्चों, तो आएगा तो यही छह टर्म,
आएगा यही 6 टर्म ही। अब प्लस माइनस को डिसाइड करना, तो चाहे यहां माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो, कहीं भी माइनस कर दो, तो टर्म बच्चों ये जो प्लस वाला स्क्वायर वाला टर्म है ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखना, ब्रेक करके देखना। अब बोलोगे सर ये 2xy 2yz और 2zx में इनमें प्लस माइनस कहां कहां होगा ये देखना है। तो देखो, तो यहां पर आपको पता है क्या y माइनस में, तो x और y, तो पता है एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, तो x और y अगर दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस, प्लस क्या होता है माइनस, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों जहां एक्स वाई होगा वहां माइनस। अब देखो y और z, तो y और z में एक माइनस है, दो जो दो टर्म यूज हो रहा है मल्टीप्लाई में y और z, उसमें से क्या एक माइनस है, तो एक माइनस होगा जो, तो यहां भी वो माइनस हो जाएगा। अब z और x, देखो z भी प्लस में है और y और x भी प्लस में है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत पड़ा, नहीं। अब तुम्हारे मन में आएगा चलो सर एक और बता दो, x माइनस वाई माइनस जेड इसका स्क्वायर करके बताओ तब क्या होगा। फिर वही बात हम बोले क्या करो कि पहले x का स्क्वायर ये तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्स वाई वाला, तो x और y दोनों को लेना है ना, बोलो हाँ सर लेना है। तो देखो दोनों में से एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आंसर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2xy आ जाएगा। अब y और z चाहिए हमको, तो y और z दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा बच्चों y और z। अब देखो फिर क्या आता है ZX आता है, तो Z और X दोनों में से एक ही माइनस में है, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ZX। तो देखो हो गया आइडेंटिटी। अब तुम्हारे मन में आएगा नहीं इसको माइनस कर देंगे, किसी को भी माइनस कर दो बच्चों, तो जैसे आप तीनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे बनाओ बच्चों, और इसी तरीके से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, आपको बार बार याद नहीं करना है। बस आपको याद रखना है कि पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, ये तो तीन टर्म होता है। और तीन टर्म और कौन सा होगा, जो एक्स वाई जेड है इसको दो दो करके चुनो, तो पहले एक्स वाई चुनोगे फिर वाई जेड चुनोगे फिर जेड एक्स चुनोगे, तो ये तीन पेयर यहां से मिल गया, छह पेयर। ये जो तीन पेयर है इसी में से प्लस माइनस होगा। और कैसे होगा, अगर एक्स वाई जेड को देखना है, अगर एक्स माइनस में रहा और वाई प्लस में रहा तो एक्स वाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अगर y भी माइनस में है और x भी माइनस में है तो फिर प्लस हो जाएगा, जो भी करके मैं बता रहा हूं। अब तीनों माइनस है तो क्या करेंगे, तो बच्चों पहला तीन टर्म तो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे किसी का तो पॉजिटिव। अब पहला दूसरा ले लो, तो दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, बट यहाँ पे होगा 2x। अब वाई जेड दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2y जेड हो जाएगा। और फिर दोनों माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा और 2z x हो जाएगा। अब बताओ, अरे भैया ये तो वही हो गया जो पहला वाला था, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों सर, अगर सबसे माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस वन निकाल दो तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये एक ही चीज है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर। अब माइनस वन का पावर दो करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसका ऐसे ही खत्म हो गया, तो सिर्फ ये बच गया और ये पहले वाले के बराबर हो गया, तो इसीलिए इसका कोई चिंता नहीं करना है। तो आई होप बच्चों की आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें कभी कभी इसका ना यूज बहुत अच्छा होता है बच्चों, इसका यूज करने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे एग्जाम में ये आता है ना। कभी कभी इसका क्वेश्चन थोड़ा एक दो लेता हूं ताकि क्वेश्चन के हेल्प से आप जान पाओ। ये देखो है, पहले आपको इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है, करो एक्सपेंड। चलो एक मैं कराता हूँ एक आप करना, तो मैं इसी को करा देता हूँ, आपको लग रहा होगा सर डिफिकल्ट है तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको आप करोगे राइट। तो कर देता हूँ, देखो ये a माइनस बी प्लस सी, देखो यहाँ पर a के जगह पे क्या है बच्चों, a के जगह पे 1/4 इंटू ए है, b के जगह पे क्या है बच्चों माइनस 1/2 इंटू बी है, और c के जगह पे क्या है बच्चों 1 है। यही है ना, ये तीन टर्म मिल गया। चलो अब आओ फटाफट करते हैं। तो क्या बोले स्क्वायर करने में कि पहले वाले का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू ए, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में करना है तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू बी इसका स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब बोले थे कि 2 ए भी होता है, तो ए और बी दोनों में एक ही नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1/4 है ना, 2 इंटू 1/4 इंटू ए हो गया, इंटू हाफ ऑफ बी आ गया।
अच्छा बोलोगे सर यहाँ तो माइनस में है, तो बच्चों माइनस साइन को पहले ही मल्टीप्लाई करके ना ले लिए हैं, तो यहाँ लेने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ प्लस कर देना या माइनस कर देना तो भी एक ही बात है। अब यहाँ पर देख लो, अब हमें बीसी बीसी होता है ना, तो इन दोनों को लेना है, इसमें से एक माइनस है तो सॉरी यहाँ माइनस ही लेना होगा, और क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ ऑफ बी इंटू 1, और इन दोनों को लेंगे दोनों प्लस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू ए इंटू 1 हो गया। अब सिंपल क्या करो, 1/4 का मतलब 1/16 हो गया बच्चों, और ए स्क्वायर, और ये 1/4 इंटू बी स्क्वायर क्योंकि माइनस प्लस में हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, और यहां करोगे तो ये 2 इंटू 2 कट गया, तो क्या बच गया बच्चों, माइनस a/4 इंटू बी हो गया, यहां से 2 से 2 कट गया तो माइनस बी बच गया, और यहां से प्लस 1/4 इंटू ए आ गया कि नहीं आ गया सर, आ गया। तो देखो अब ये बन गया ना, अब इसी को चाहो तो आप एक ऑर्डर में क्या कर दो, अरेंज करके लिख दो, है ना, और चाहो तो इसको एलसीएम ले लो और जो नंबर आएगा उसको फ्रैक्शन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया, आया ना। वैसे ऑर्डर में क्या करोगे, सिर्फ क्या करो 1 को लास्ट में लिख देना, क्योंकि ये 0 डिग्री का लास्ट में लिख देना। तो कैसा लगा बच्चों ये वाला, बहुत मजा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं जो लास्ट में मैंने रखे भी हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इसे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जो आइडेंटिटी मैंने अभी बताया उसी के बेसिस पे इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो ये देखो बहुत सारे टर्म्स हैं। अब अगर आप इसे पेयरिंग करना चाहोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन में सिखाया था कि इसको इसको दो दो टर्म को पेयर करो, बीच वाले टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, वो जो सिखाया मैंने इसके पहले 2 लेक्चर में, फैक्टराइजेशन मैंने पूरे डिटेल में बताया बच्चों। आप अगर फैक्टराइजेशन को सीखना चाहते हो तो पहले 2 लेक्चर जरूर देखना, बहुत अच्छे से सिखाया है, इतना अलग अलग पार्ट करके सिखाया है कि अगर आप एक बार देख लोगे तो मुर्दा भी बच्चों हिलने लगेगा, इतना आसान तरीके से मैंने बताया है, एक बार जरूर देखना। तो इसको करने के लिए बच्चों आपको आइडेंटिटी का यूज करना जरूरी होगा, और कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करेगा, तो जो मैंने अभी आइडेंटिटी आपको फील करा रहा था कि जब 3 नंबर का सम होता है ना और उसका होल स्क्वायर करना होता है, तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, 2 टाइम पहला दूसरा प्लस 2 टाइम दूसरा तीसरा प्लस 2 टाइम्स पहला तीसरा, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ए बी बी सी सी ए, याद आ रहा है बिल्कुल। तो वो वाला काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, हाँ इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनने वाला है, तो पहले उसको उस टर्म में लिख दो। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 3y का होल स्क्वायर क्योंकि आने वाला है उससे भी, इसे 4 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस में है, अब यहां पे ना थोड़ा सा टेंशन ये चीज होता है कि दोनों प्लस में है, और यहाँ पे देखो देखो एक्स वाई प्लस में है, ध्यान समझना, और वाई जेड भी प्लस माइनस में है ये वाला, और एक्स जेड जो है वो माइनस में है। यहां से कैसे आइडिया लगाएंगे कि हम कि हमारा एक्स माइनस में था, मतलब एक्स के पहले माइनस था, कि वाई वाला माइनस था या जेड वाला, है ना। तो यहां से सोचो अगर मान लो कि वाई माइनस में रहा होगा, क्या y माइनस में रहा होगा तो z को प्लस में रहना होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो अगर z यहां प्लस है तो x को भी माइनस में रहना होगा, यानी हमारे हिसाब से x भी नेगेटिव होना चाहिए और y भी बच्चों नेगेटिव होना चाहिए, तभी देखो ना, अब नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या था कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी ये -2x का स्क्वायर और ये -3y का स्क्वायर हो जाता। अब बस काम बन गया हमारा यहीं तक। अब होता है 2 इंटू ए कहने का मतलब -2x और b कहने का मतलब -3y। देखो ना मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। अब बस ये वाला माइनस को सेट करना था, और माइनस प्लस को हमने कैसे सेट किया समझ में आया। अगर मान लो नहीं होता तो किसी तो y को पॉजिटिव मान लेते तो z नेगेटिव हो जाता। तो हर जगह पे उस चीज को क्या करना पड़ेगा, ये तीनों टर्म में उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्लस 2xy हो गया 2yz,
2 इंटू वाई मतलब -3y और z का मतलब कितना होता है बच्चों यहाँ पर है 4z। एंड एक और लास्ट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे 2xz होता है। x क्या है -2x और z कितना है 4z, राइट। ये हो गया। अब देखो अगर ऐसा होता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो। और यहाँ a की जगह पे कितना है -2x, b की जगह पे कितना है -3y और z की जगह पे कितना है 4z। तो इसका क्या लिख सकते हैं बच्चों होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है। चलो इसको 2 बार लिख डालते हैं। एक और -2x -3y प्लस 4z। कैसा लगा बताओ, हो गया फैक्टराइज कि नहीं हो गया। अब बोलोगे सर अगर 3 टर्म वाले आइडेंटिटी का फीलिंग नहीं होगा बच्चों तो क्या लगता है कि आप इसको कर पाते, नहीं फैक्टराइज कर पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि जैसे जैसे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे, आप मेरे साथ बने रहोगे, तो मैं हर लेवल का फैक्टराइजेशन आपको सिखाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि जो छोटे छोटे होते हैं वो बच्चों, जो आप हजारों रुपया ट्यूशन में देके पढ़ते हो वो सारा चीज मैं यहाँ फ्री में बताऊंगा। ये बस अब देखो भरोसा तो आपको करना होगा, है ना। भरोसा तो आप किसी के ऊपर करोगे तभी तो सीख पाओगे ना बच्चों। हाँ तो मैं बिल्कुल बच्चों यहाँ पढ़ाने वाला हूँ पूरा सिलेबस। जो जो बच्चा ऑनेस्टली रह रहा है शुरू से, वो देख रहा है कि मैं कितना एफर्ट लगाता हूँ और कितने आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज ये क्वेश्चन खत्म। अगर आप बोलो तो मैं एक आध और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। बट क्वेश्चन कैसा लगा, क्या क्वेश्चंस आपको बच्चों सही मायने में ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प किया कि नहीं किया, क्या आपके लिए आई ओपनर का काम किया या नहीं किया बच्चों। इसी तरीके से आप क्या करो, इसको देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा एक ही सपना है कि मैं वो हर एक बच्चे को पढ़ा पाऊं जो बच्चा सही में पढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन पढ़ा के छोड़ दूंगा और फिर आप फिर सोचोगे कि भाई अब कहाँ पढ़े। बच्चों में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि आप अगर जीरो से भी हो ना फिर भी आप पूरा सीख सकते हो। हाँ मेरा लेक्चर ऐसा होता है कि अगर कोई 5 क्लास का बच्चा से लेके 10 क्लास के बच्चा भी देखे तो हर बच्चे को समझ में आएगा। जो 5वां क्लास का बच्चा ये सब चीज सारा समझता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो। ये हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चंस इतना भर भर के आता है। अभी और भी मैं इसके अगला लेक्चर लूंगा, तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर। जब ये 4-5 लेक्चर जब पूरे फैक्टराइजेशन का पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप चाहे दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जहां से अलजेब्रा आता होगा ना, वहां से अगर इसका क्वेश्चन नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इसको शेयर करना और 2 बार इसको देखना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बच्चों तीसरा लेक्चर लेके मैं जल्द आने वाला हूं। आप लोग 7:15 में एकदम तैयार रहिएगा ताकि आपका वीडियो मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों इतना सपोर्ट कर रहे हो इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से।